होता है, जिसको देखो सब रो रहे हैं। कोई किस दुख से रो रहा है, कोई किस दुख से रो रहा है, पर आनंद वास्तविक उसी को प्राप्त होगा जिसके जीवन में कृष्ण और कृष्ण भक्ति होगी। भगवत भक्ति जिसके जीवन में होगी, उससे पूछो कि भैया कैसे हो, तो कहेगा महाराज बड़े आनंद में है। भले वो शरीर की परिस्थिति उसकी कैसी भी हो। अभी हमारे श्री राम वृंदावन में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष रहते हैं, बहुत भक्ति संपन्न महापुरुष है, ब्रज की निधियों में से एक हैं फिलहाल वर्तमान में। तो बाबा महाराज की दोनों जो किडनी है वो दोनों फेल हो चुकी है, दोनों किडनी काम नहीं करती, और आज से नहीं कई वर्षों से नहीं करती। आदमी की एक किडनी ना हो तो सोचो उसकी क्या हालत होती है, हाय मैं मर गया, हाय मेरा क्या होगा। पर बाबा महाराज की दोनों किडनी बरसों से फेल है और खूब आनंद में जीते। अभी मुश्किल से मुश्किल 5-7 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद 2 या 3 दिन विश्राम किए और 3 दिन पहले से फिर से सत्संग चालू। हाथ में ड्रिप लगी है और बस सत्संग कर रहे हैं। क्यों? प्रेम है, आनंद है। पूछो बाबा जी ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा? बोले भाई खूब प्रिया प्रीतम की खूब कृपा है, बरस रही है कृपा। अब देखो हमको जरा सी उंगली में चोट भी लगे तो उसी को दिन भर अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। उनको सारी बीमारी है फिर भी क्या है? आनंद। ये आनंद कहाँ से मिलता है? बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता। अगर बाहरी वस्तुओं से मिलता तो शरीर तो काम कर ही नहीं रहा। पर आनंद भीतर है, भक्ति का आनंद है, इसलिए आनंद में डोल रहे। पकड़ पकड़ के लाते फिर भी आनंद में। तो गांठ बांध लीजिए कि सुख शांति जिसकी आप हम चाह करते हैं ना, वो बाहर नहीं है कहीं भी। बाहर होता तो कब का लोग लूट लूट के ले जाते, मारा कटी हो जाती कि ये सुख हम छीनेंगे, ये सुख हम छीनेंगे। बाहर है ही नहीं। जिसने जीवन में संतोष के साथ जो जी लिया उसका जीवन आनंद से भरा। जो हर पल भगवान की कृपा का एहसास कर रहा है वो आनंद से भरा है। आहा प्रभु कितना कुछ दिया है मुझे। देखो हाथ काम कर रहे हैं, पांव काम कर रहे हैं, जिह्वा काम कर रही है, सब काम कर रहा है। ये क्या है? ये आपकी कृपा है। तो इस कृपा का कभी कभी अनुभव किया करो। आए हो ना आज जितने कथा में, थोड़ा सा समय